अमार जो कि सलाखों के पीछे है वो भी अपनी ही बहन के शोहर के कत्ल करने की जुर्म में। लेकिन ड्रामे के एंड में यही दिखाया जाएगा कि असल मुजरिम अमार नहीं बल्कि असल मुजरिम इसका बाप और इसकी दादी है, क्योंकि अमार अगर एक बिगड़ा हुआ इंसान बना है तो इसके पीछे इसके बाप की बेजा पाबंदियां और बात बात पर तंज हैं, और जबकि दूसरी तरफ इसकी दादी का बेजा लाड प्यार है। और अमार जो कि ढीठ था, इसके छोटे छोटे जुराइम पर इसके बाप और दादी मिलकर पर्दापोशी करते थे, जिसके बाद अमार को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब ड्रग्स के जेरे असर एक बेहिस और क्रिमिनल माइंडेड इंसान बन गया। तो नाजरीन, चूंकि अमार अब जेल की सलाखों के पीछे है और बख्तियार को पता है कि अमार को अगर सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो जरूर होगी। अब बख्तियार हर कीमत पर अमार को जेल से रिहाई दिलवाना चाहता है, जिसके लिए वो पहले तो अपने दोस्त वकील के पास जाता है, जो कि मुल्क का बहुत ही नामी ग्रामी वकील है। लेकिन वो इस केस को लड़ने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। अमार ने जिसका कत्ल किया है वो भी कोई आम शहरी नहीं बल्कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑफिसर था। जिस अदारे से इसका ताल्लुक था वो अदारा अपने कॉम्प्लिकेटेड का खून माफ नहीं कर सकता। वो तो साफ इनकार कर देता है कि भाई मैं इस केस में हाथ नहीं डाल सकता, मेरा पिछला सारा प्रोफेशनल कैरियर तबाह हो सकता है, और अगर कोई इस केस को लेगा भी तो वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए इस केस को लेगा। जबकि हर वकील को पता है कि इस केस में बिलाखिर इसकी हार है। तो बख्तियार अपने दोस्त वकील को कहता है कि तुम तो मुझे मजीद डरा रहे हो, मुझे कोई सोल्यूशन बताओ, आखिर कोई ना कोई इसका हल तो होगा ना। इसका दोस्त वकील सलाह देता है कि इसका महज एक ही हल है, जिन लोगों का बेटा कत्ल हुआ है अगर वो अपने बेटे का कत्ल तुम्हारे बेटे को माफ कर देते हैं तो यही एक तरीका है कि अमार की सजा खत्म हो सकती है। इसके अलावा तुम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हो या फिर इन्हें बहुत ही ज्यादा पैसे की ऑफर भी कर सकते हो। जहाँ तक मैंने सुना है तो असद अपनी माँ का एक लौता बेटा था और वही कमाने वाला था। ऐसी सूरत में बहुत हद तक मुमकिन है कि वो पैसों की एवज इस ऑफर को कबूल कर लें। अब बख्तियार अपना दिमाग लड़ाता है और सोचता है कि अगर असद की माँ माफ ना भी करे तो मेरी बेटी बीनश असद की वाइफ होने के नाते, इसकी बेवा होने के नाते अगर एक दफा अदालत में जाकर बयान दे दे कि मैं अपने भाई पर अपने शोहर का खून माफ कर देती हूँ तो क्या पता इसका काम सस्ते में बन जाए। जबकि दूसरी तरफ बेचारी बीनश का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है और वो सोचती है कि एक तरफ तो मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया, दूसरी तरफ मेरा बेटा भी छीन लिया गया, जबकि मेरा तो कोई जुर्म भी नहीं था। आखिर मेरे भाई की जुर्म की सजा मुझे क्यों दी जा रही है, क्योंकि असद की माँ ने साफ कह दिया था कि तुम्हें तुम्हारे बेटे से तभी मिलने दिया जाएगा जिस दिन तुम्हारे भाई को सजाए मौत होगी। ऐसे में बख्तियार पहले तो असद की माँ के पास जाता है, मिन्नत समाजत करता है, अगर तो ये अपना केस वापस ले ले तो जितनी भी वो पैसों की डिमांड करते हैं मैं वो पूरी करूंगा। लेकिन असद की माँ तो साफ इनकार कर देती है कि खून का बदला खून है, जब तक तुम्हारे बेटे अमार को सजाए मौत नहीं होती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। बख्तियार इधर से मायूस लौटता है तो घर आकर अपनी माँ से डिस्कस करता है तो यही बरकत बेगम, जिसने सारी जिंदगी लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं, खास तौर पर बिस्मा और नशवा पर, यहाँ पर वो सीधा बोल पड़ती है कि असद के घर वाले तो अजीब ही हैं। और बख्तियार भी कहता है कि माँ जी आपने ही तो रिश्ता करवाया था ना, कि बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, देख लिया अच्छे लोगों की असलियत। आजकल के लोगों ने चेहरे पर निकाब ओढ़ रखे हैं, पता ही नहीं चलता कि बाहर से शरीफ नजर आने वाले लोग अंदर से कितने ज्यादा मक्कार हैं। और फिर बरकत बेगम कहती है कि ये लोग तो फिरौन बन चुके हैं, जिसको मौका मिलता है दूसरे पर जुल्म सितम ढाने से बाज नहीं आता। इत्तेफाक से बिस्मा इन दोनों माँ बेटे की ये बातें सुन लेती है और दिल ही दिल में सोचती है कि वाह अल्लाह तेरी कुदरत की क्या बात है, खुद फिरौन बने लोग दूसरों की फिरौनियत का रोना रो रहे हैं। क्या ये लोग कभी शीशा नहीं देखते या ये अपने गिरबान में नहीं झांकते। खैर बातों ही बातों में एहसास तो दिलाती है कि आपसे बढ़ के फिरौन भला कौन होगा, जिन्होंने अपनी जिद और अना में आके ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिस्मा तो इन दोनों को आईना दिखा के चली जाती है, जबकि सिद्रा जो कि अब तो बड़ी मोमन बनी फिरती है, इसे एहसास भी है कि बिस्मा के साथ इस घर में बहुत ही नाइंसाफी हुई है। हालांकि इस ड्रामे के स्टार्ट की एपिसोड देखेंगे तो ये सिद्रा भी आपको कोई काम नजर नहीं आएगी, खुद सारा दिन शॉपिंग पे गुजारती है और घर के सारे काम बिस्मा के हवाले कर रखे होते हैं। और अपनी दोस्त कुलसिया को कॉल करके कहती भी थी कि अगर बिस्मा ना होती तो पता नहीं मेरा क्या बनता, मैं तो ये घर कभी संभाल ही नहीं पाती। खैर जी, आप इसे एहसास होता है कि बिस्मा और नजवा के साथ मेरे शोहर और मेरी सास ने बहुत बुरा किया है, तो बिल आखिर वो फट पड़ती है और इन दोनों को एहसास दिलाती है कि आज मेरे दोनों बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। मेरी बेटी भरी जवानी में बेवाह हो चुकी है, जबकि मेरा जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे है और इन सब के जिम्मेदार आप हैं।
अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि बख्तियार साहब को तो थोड़ा थोड़ा एहसास होता है, लेकिन बरकत बेगम बख्तियार का ज़मीर कभी जागने नहीं देती। तब तो वो फौरन बख्तियार से कहती है कि मुझे तो तुम्हारी बेटी बिनश की समझ नहीं आती, अपने बेटे के लिए इतना रो रही है। भाई वो अपनी दादी के पास ही है ना, और इसकी दादी यकीनन बिनश से बेहतर इसका ख्याल रखेगी। इस वक्त इसे अपने भाई का एहसास होना चाहिए। वो पता नहीं जेल में कैसे सोता होगा, क्या खाता पीता होगा। अपनी बेटी को समझाओ, उसका शोर है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अल्लाह से जितनी ही जिंदगी लिखवा कर आया था, उसको मौत ऐसे ही लिखी हुई थी। मरने वालों का शौक छोड़ देना चाहिए, वो अपने जिंदा सलामत भाई की फिक्र करे। बख्तियार अपनी माँ के कहने पर बिनश के पास पहुंच जाता है, इसके सामने मिन्नत करता है और कहता है कि अगर तुम जाकर अदालत में बयान दो तो हो सकता है कि अमार की सजा खत्म हो जाए। तो बिनश ये बात सुनकर फट पड़ती है और रो रो के बुरा हाल कर लेती है और कहती है कि कैसे बाप हैं आप, अभी भी आपको अपने बेटे की फिक्र पड़ी हुई है, जिसने आपकी बेटी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया और अपनी बेटी का दुख आपको नजर नहीं आता। बख्तियार तो यहाँ पर चुप हो जाता है और अपने वकील से कहता है कि भाई सेटलमेंट तो मुश्किल नजर आ रही है। तो वकील बख्तियार को नया मशवरा देता है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वकील जिसने कभी जिंदगी में कोई केस ना हारा हो, अगर वो अमार का केस लड़ने को तैयार हो जाए तो तुम्हारी बेटी की सजा खत्म हो सकती है। जिस पे बख्तियार वकील से कहता है कि तुम्हारी नजर में कोई ऐसा वकील है तो मुझे बताओ, मैं उसे मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूँ। जिस पर इसका दोस्त वकील कहता है कि इधर उधर देखने की क्या जरूरत है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वकील तो तुम्हारे अपने घर में मौजूद है। बख्तियार के दिमाग में तो वकील के नाम पर नजवा ही आती है, तो वो हैरान होकर पूछता है कि नजवा तो अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए वकील बने हुए, तो वो भला कैसे केस को जीत सकती है। तभी अपने दोस्त से कहता है कि तुम नजवा की बात कर रहे हो। तो इसका दोस्त वकील कहता है कि नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे खानदान की कॉम्प्लिकेटेड वकील बुरहान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बख्तियार सोचता है कि बुरहान और मेरी बात सुने और फिर बुरहान केस भी लड़े, ये तो नामुमकिन सी बात है। जो कुछ हमने बुरहान के साथ किया है, लेकिन उसी वक्त बख्तियार अपना दिमाग लड़ाता है और इसी डील के लिए बुरहान के पास पहुँच जाता है कि बुरहान ना सिर्फ ये केस लड़ने को तैयार हो जाएगा बल्कि केस जीत के भी दिखाएगा। जी हाँ नाजरीन, बख्तियार बुरहान की दुखती रग पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नजवा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। नजवा ने मेरे बेटे अमार से निकाह किया क्योंकि वो मेरे वादे की पाबंद थी। अगर मैं उसको अपने वादे की पाबंदी से आजाद कर दूं तो तुम उसे राजी कर सकते हो कि वो अमार से तलाक लेकर तुमसे शादी कर ले, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अमार का केस लड़ना होगा और इसे जेल से रिहाई दिलवानी होगी। तो नाजरीन, बुरहान जो कि पहले तो हैरान था कि बख्तियार की जुर्रत कैसे हुई मेरे पास अमार का केस लेकर आने की, लेकिन जब वो इसकी डील सुनता है तो बुरहान जाहिर है कि नजवा से मोहब्बत करता है। और अब आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि बुरहान इतना प्रोफेशनल है कि वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे के इस केस को लड़ने से इनकार कर देगा, क्योंकि बुरहान अच्छे तरीके से जानता है कि अमार मुजरिम है या फिर मोहब्बत की जीत होगी और बुरहान अमार का केस लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये ड्रामा बहुत ज्यादा बाकी है, क्योंकि नजवा को जब पता चलेगा कि सर बुरहान एक ऐसा केस लड़ने जा रहे हैं जबकि इनको पता है कि वो मुजरिम को सजा से बचा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नजवा के दिल से बुरहान की इज्जत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये बख्तियार डबल गेम खेल रहा होता है, एक तरफ तो अपने बेटे को आजाद करवा लेगा, दूसरी तरफ हो सकता है कि अपनी डील के तहत वो अमार से कहकर नजवा को तलाक भी दिलवा दे। लेकिन इसको इतना पता है कि नजवा ये सब कुछ देखने के बाद कि बुरहान मुजरिम का साथ दे रहा है, हक और सच के खिलाफ गया है, कभी भी इसके साथ शादी के लिए राजी नहीं होगी। तो नाजरीन, ड्रामे की एंडिंग कैसे होने वाली है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।